बच्चों, तो कैसे आप सब अच्छे हैं? तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं फिर से वही नोट्स ऑन एक्सरसाइज 2.2, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था मैंने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। होता क्या है, जीरो मत कर देना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीनिंग बता रहे हैं, पहले क्या था सुना। इसका मीनिंग होता है, मीनिंग समझना पहले, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि यस की अगर जो वैल्यूज, यस की ऐसे वैल्यू जो हम अपने पॉलिनोमियल में रखें और आंसर क्या आ जाए जीरो। तो समझा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, जीरो का मीनिंग क्या है। जीरो का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग मतलब कहेंगे जीरो जीरो सुनना, हाँ मीनिंग मैथ में मीनिंग क्या है। तो जीरो का मीनिंग है वैल्यूज ऑफ एक्स, values of x at which polynomial become zero। जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर आपने क्या बोल दिया, सुनो बच्चे, वैल्यूज ऑफ एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बिकम जीरो, सुन्ना हो जाए, सुन्ना जीरो हो जाए। तो आपने तो लिख दिया, इसका मतलब भी जरा समझाइए हमको, मतलब समझिए। पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, कहा चेक वेदर इंडिकेटेड values is zeros of polynomial or not, polynomial or not, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन भाई, इसका हमारा जीरो है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू x इक्वल टू, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, कर दिया इसको पहले, चलो तो कह रहा है कि हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या भाई पॉलिनोमियल, और ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरो कहलाएगा, जीरो जा पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो जा पॉलिनोमियल। पूरा लिखते हैं, पूरा मीनिंग लिखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या बात है, जीरो जा पॉलिनोमियल कहलाएगा तो, लेकिन पहले कहलाओ तो, काम तो करो कहलाने लायक। चलो सोल्यूशन में हमने क्या कहा था, पहले पिछले लेक्चर में कहा था, अगर ये px के इक्वल नहीं है तो लिख देंगे, तो लिख दो भाई px इक्वल, कल बताया था पिछले लेक्चर में, कल यानी जब अपलोड किया हुआ, इसको अगर px इक्वल नहीं लिखा है तो उसको हम क्या कर देंगे, px के इक्वल लिख देंगे। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 किस पर चेक करना है, 1 पर। और हाँ, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, कहेंगे सर जी जीरो पूछ रहा है ना, एक काम कीजिए, एक्स की जगह पर जीरो रख दीजिए, एक्स की जगह पर क्या रख दीजिए, जीरो। यहाँ जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 2, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत गलती है, सबसे बड़ी गलती है ये, मीनिंग समझना, मीनिंग समझते नहीं हो यार, गधे तरह काम करते हो, गधा लुपटा फट गधा। चल तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर समझा है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या, हो स्पेलिंग तो मिस्टेक को जरा इग्नोर किया करो भाई, सब लोग इग्नोर किया करो और आवाज को भी ध्यान दो। पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो हो जाए, तो जो दिया है उस पर चेक किया करो पहले, क्योंकि वो उसी के बारे में पूछ रहा है कि चेक करो कि जो वैल्यू दिया है वह जीरो है कि नहीं है। बाकी हम तो निकालना सिखाएंगे ना भाई, अभी हम जीरो निकालना सिखाएंगे, तो पहले चेक करो। लिखेंगे P1 मतलब x की जगह पर 1, अगर गलती है तो पिछला वीडियो लेक्चर देख लो कि हम वैल्यू कैसे लिखते हैं। x की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2। क्या बात है, सही कर रहे हैं जी, सही है। तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, बचा कितना 1, क्या बचा 1, P1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर P1 नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तो कहेंगे हेंस x इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 0 नहीं है और वो कह रहा भाई साहब 0 आना चाहिए। कुछ घुसा मन में, दिमाग में कुछ आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, ठीक है, कुछ तो आ रहा है। पसंद के तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो इससे एग्जाम्पल नोट करो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यही पर लेते हैं, बगल में यही पर सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। एग्जाम्पल है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि 0 जो है कि नहीं है। x इक्वल टू 2 इसका 0 है कि नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू 2 इसका 0 है कि नहीं है, बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, पहले px के इक्वल लिखेंगे, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बिल्कुल ऐसे किया करो, कुछ और तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 पर निकालना है तो लिखेंगे p2 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। गलतियां देखो, गलतियां लोग क्या करते हैं, ये कहेंगे x इक्वल टू 2 निकाला सर, लिखेंगे p2 इक्वल टू x इंटू 2, ऐसे कहेंगे x स्क्वायर इंटू 2। गलतियां सिखा रहे हैं तो लोग भी करोगे, माइनस 4x इंटू 2 और प्लस 4। यार जो मैंने वर्ड बोलते हैं कोई नहीं समझा करो, कहा x की जगह पर, x के बगल में थोड़ी कहा है, x को गायब करो, उसकी जगह पर रखो। x की जगह पर 2 रखा गया है, x की जगह पर, ना कि उसके बगल में। ये क्या होता है, गलत तरीका होता है, इसको मस्त फॉलो किया करो। चलो बताओ क्या लगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4, तो माइनस प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 माइनस प्लस 0, तो p2 आ गया 0 आ गया, तो बिकम 0, पॉलिनोमियल बिकम 0। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px क्या है, वो 0 है। मतलब अगर हम कहें इसका 0 पता लगाओ तो कहेंगे x इक्वल टू 2 इसका एक 0 है, ठीक है। जीरोस का मीनिंग सबको निकालना आ गया, हमें लगता है क्वेश्चन हो जाएगा सबका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चेक कर लेना। इसी क्वेश्चन नंबर 3 इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करके। चलो तो 2-3 क्वेश्चन है होमवर्क ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस √2 एट x इक्वल टू 2 चेक करना है। x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू √2 पर चेक करना है। ये तो दोनों क्वेश्चन चेक करना है, चेक करोगे ना। अब समझते हैं कि जीरोस कैसे निकालेंगे, भाई। अभी समझा कि जीरोस होता क्या है और जीरोस को हम चेक कैसे करते हैं वो समझ में आया। अब समझते हैं जीरोस कैसे निकालेंगे, भैया जीरोस कैसे निकालेंगे। चलो जरा समझते हैं। तो हेडिंग यही रहेगा, इसके बाद चाहे पॉइंट लिखो चाहे जो भी हो, तुम्हारे ऊपर मर्जी है, समझ जाएंगे। लिखेंगे नोट्स स्टार्ट डाल के ऐसे लिखो, तो लिखेंगे किसी भी जीरो निकालने के लिए कहेंगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप चेक नहीं कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, जो भी पॉलिनोमियल px दिया हो, उसको इक्वल 0 के इक्वल कर दो।
उसको क्या करो, 0 के इक्वल कर दो। क्या करो भाई, 0 के इक्वल कर दो। बहुत सही, कुछ समझ में आ रहा है, लगता है कुछ तो आ रहा है। उसको 0 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से x की वैल्यूज निकालना। फाइंड वैल्यूज ऑफ x, और वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, चलो कैसे समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, भाई राइटिंग क्या हो गया, राइटिंग को ध्यान मत दिया करो। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉलोइंग पॉलिनोमियल, एक साथ कैट निकालते हैं। कैट फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो पहला px इक्वल टू x प्लस 2, इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। पहले गलतियां समझ लो, पहले गलतियां क्या होगा। ठीक है, गलतियां क्या करते हो जब पूछता है फाइंड जीरो जब पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर जीरो रख दो, x की जगह पर क्या रख दो, जीरो रख दो। क्या लिखेंगे, p0 इक्वल टू 0 प्लस 2, तो लिखेंगे p0 इक्वल टू 2। एक गलती है, x की जगह पर जीरो नहीं रखना है, जीरोज निकालना है। फाइंड जीरोज निकालना है। तो कैसे निकालने सिखाया, तो px को 0 के इक्वल रखेंगे। तो रखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बोलेंगे px इक्वल टू 0, ना कि x की जगह पर 0 रखना है ना। गलती क्या होता है। चलो अब कहेंगे सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई। px है क्या, x प्लस 2, px है क्या, x प्लस 2 है। वहां रखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, px की जगह पर उसका आंसर। अब क्या होता है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x से निकाल लो। तो x इक्वल टू, इस तरफ प्लस है उस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। जब शिफ्ट करते हैं प्लस माइनस को बदलता है, प्लस टू माइनस, क्या है माइनस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर क्या है, ये नहीं, ये आंसर है। x का वैल्यू आंसर है। ठीक है, इक्वेशन और लिखते हैं इसका। हो गया ये वाला, नोट करोगे। चलो वीडियो को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। हो गया, चलो। कुछ लोग कहेंगे सर लगता है बड़े जल्दी में, क्या लिखने भी नहीं देते। तो भाई तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अरे अब क्या कर दिया सर ने क्या कर दिया, हार्ड नहीं है, कंट्रोल रखो ना को। सॉल्यूशन वही काम फिर से करेंगे, लिखेंगे फॉर जीरो। अच्छा पिछली बार नहीं लिखा था ना, लिख दिया करो फॉर जीरो। तो px इक्वल टू 0, px का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे साफ समझा करो। अब सुनो, जब भी हम ट्रांसफर करते हैं ना, जब भी हम क्या करते हैं भैया, ट्रांसफर करते हैं, तो पहले प्लस और माइनस को करते हैं। किसको करते हैं, प्लस और माइनस को। इसको करते हैं प्लस और माइनस को, और फिर उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। ध्यान रखना, पहले प्लस और माइनस, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को। अब क्या होता है उसको बारे में अच्छे से कहीं पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। अब इस पढ़ लो क्या दिक्कत से। प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस, प्लस उस तरफ जाएगा क्या होगा, माइनस, और माइनस उस तरफ जाएगा क्या होगा, प्लस। लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या होता है कि साइन चेंज नहीं होता, नो चेंज इन साइन, साइन में चेंज नहीं होता, बस उल्टा होता है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ऊपर है तो नीचे, नीचे तो ऊपर। चलो तो पहले किसको ट्रांसफर करेंगे, प्लस और माइनस को। पहले किसको, प्लस और माइनस को। जो बगल में लिखते हैं छोटा मोटा कुछ, उसे कहीं लिख दिया करो, याद रहता है। तो प्लस और माइनस ट्रांसफर करते हैं। प्लस कौन सा भैया, ये वाला है, ये मल्टीप्लाई है यार, ये मल्टीप्लाई है।
ये प्लस है, प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल, क्या लिख रहे हैं यार, 2x इक्वल, प्लस को ट्रांसफर करने पर माइनस होता है तो लिखेंगे -3। अब उसके बाद कहीं प्लस माइनस है, इस तरफ नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, उस तरफ भेजते हैं, साइन चेंज नहीं करते, नो चेंज इन साइन, साइन चेंज नहीं करते। अगर साइन चेंज नहीं करते तो क्या करते हैं भैया, सीधे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं, ऊपर नीचे आएगा तो x इक्वल टू -3 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और नोट कर लो किसे, एक और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिया है कि px इज इक्वल टू x प्लस a। अरे यार क्या कर दिया सर ने, a b c d, कुछ नहीं करना है, a भी कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में r जीरोज, तो क्या हो गया x, पहले लिखेंगे px इक्वल टू 0, px के ऊपर x प्लस a इक्वल टू 0। बताओ आगे क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, x इक्वल टू प्लस से शिफ्ट करो माइनस से, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक और करते हैं खतरनाक वाला, इसी की तर्ज पर ना, px इज इक्वल टू cx प्लस b, ax प्लस b बोल सकते हैं, चलो वही बोल दो, ax प्लस b, इसका जीरो निकालना है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, और जीरो px इज इक्वल टू ax प्लस b, क्या कर रहे हो, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, px कब रखो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, पहले प्लस माइनस को शिफ्ट करो तो ax इज इक्वल टू प्लस से माइनस b, अब मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, x इक्वल टू माइनस b बाई ये हो जाएगा हमारा। अब क्लियर है, तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। लेकिन पूरा कराएंगे नहीं, पूरा कराएंगे नहीं, बस एक दो क्वेश्चन समझाएंगे बस, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हम पूरा नहीं कराएंगे, कहा था ना, हम बस वीडियो लास्ट में इसके बाद ही एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको कर लेना, ठीक है। लेकिन हम बस समझा रहे हैं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 3 लिखा है और तीसरे का बहुत सारा ऑप्शन नहीं लिखा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का निकालना है, वैल्यू निकालना है आए 3 है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 n इक्वल टू 2 पर। तो इसका मतलब है इसी पॉलिनोमियल का 3 वैल्यू निकालना है, किस किस पर, 0 पर, -1 पर और 2 पर। तो अगर हमें सॉल्यूशन देखना हो इस क्वेश्चन का, पहले क्या लिखेंगे, px इक्वल टू, क्या सीखा है, अगर px ना दिया हो तो px इक्वल टू लिखेंगे, लिखेंगे भाई 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला क्या रहा है, 0 का रहा है, मतलब जहां जहां x से वहां रखेंगे 0 रखेंगे, तो बोलेंगे p0 भैया p0 भैया p0, मतलब जहां जहां x से वहां 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना आ गया p0, तो भाई कितना आ गया 3 आंसर। ऐसे नाम मिला पहला। ऐसे ही सेकंड क्या लिखेंगे, p माइनस 1, जहां जहां x है वहां -1, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू ब्रैकेट लगा के -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला भी करेंगे, तो ये तो हुआ सिंपल। अब दूसरा वाले में क्या रहा है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच, सभी के लिए, और ये तो सिंपल है, p0 0 0 1 p1 भी और p2 भी, इसीलिए निकालेंगे सब इसी में निकालेंगे, और इसके लिए भी निकालेंगे सब, इसके लिए भी निकालेंगे। पता ये थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड का
ये कौन सा फोर्थ ऑप्शन। क्या क्या निकालना है, पहले क्या लिखेंगे इसको, px इक्वल टू लिखा px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ध्यान रहे हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए खूब अच्छे से पहले नोट्स पढ़ाया है, उसी को 2 बार 3 बार खूब अच्छे से देखो। चलो क्या निकालना है, पहले P0 निकाल देखो क्वेश्चन को, P0 P1 P2। पहले क्या लिखेंगे P0, तो जहां जहां x है वहां 0, 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बोलो भाई माइनस 1, तो आ गया P0 माइनस 1। ए नंबर डाल दो भाई ए। दूसरा क्या निकालना है, P1। क्या निकालना है, ये रहा P1, मतलब जहां जहां x है वहां 1 रखो। तो यहाँ पर x है 1 माइनस 1, दूसरे में 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और दूसरे में 2। 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 आएगा, तो P1 भी क्या आ गया 0। ऐसे ही P2 भी निकाल लेना, निकालोगे ना। अब आगे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। वेरीफाई करना है कि जीरोज है कि नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। यस यहाँ पर क्या करो -1 बाई 3 रख दो। ये देखो यहाँ पर डबल डबल आ रहा है, तो हमने वही क्वेश्चन चुना है जो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो कहोगे सर आपने केवल एक बताया था, इससे मैंने कहा था x इक्वल टू केवल 2 हो, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रखेंगे और देखेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 0 हो गया तो कहीं 0 है, नहीं तो, लेकिन यहाँ पर क्या है -1 और 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे सर, ऐसे सर कैसे कैसे सर, ऐसे पता नहीं कैसे। सॉल्यूशन नंबर कौन सा भाई, थर्ड का कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ। पहले क्या करेंगे, px इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2। किस किस पर चेक करना है, x इक्वल टू -1 कामा 2 पर। एक साथ मत करना कि सर जी x की जगह पर यहाँ -1 रख दें और यहाँ पर 2 रख दें। अरे वाह क्या बात है, या था होश में काम किया। जब भी रखेंगे सब जगह सेम रखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। x इक्वल टू -1 है, इसका मीनिंग है मीन्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो गलती मत करना सर ये काम करिए, यहाँ पर रख दीजिए -1 और यहाँ पर रख दीजिए 2। ना 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 बिल्कुल नहीं, गलत चीज, गलत बात। तो इसको 2 पार्टों में तोड़ेंगे। पहला क्या तोड़ेंगे भाई, एक करके, जब p क्या है -1, x क्या है -1 रखो, इस जगह पर -1, यहाँ पर -1 प्लस 1, -1 प्लस 2, सही है। माइनस प्लस क्या हो गया 0, ब्रैकेट में -1 प्लस 2 प्लस 1 बचा। 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा क्या होगा, तो सर 0 आएगा। 0 आ गया तो कहेंगे यस, हेंस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या कर रहा है भैया, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो क्या करेंगे P2 निकालेंगे। P2 मतलब 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2 कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4, कितना आ गया 12 आ गया। तो P2 0 नहीं आया, तो कहेंगे हेंस x इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलीनोमियल px। यहाँ लिख सकते हो P2 नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए क्या हुआ 0 नहीं आया। समझ गए, ऐसे ही आपको पूरा एक्सरसाइज करना है, बहुत साफ सही से करना। और बुक लिए हो तो आंसर आपको मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन फंसता है उसे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.3। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का नोट्स लेकर। ठीक है, थैंक यू, बाय।